हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है हिप शोल्डर सेपरेशन। ये बहुत ही फैंसी टर्म लगता है सुनने में, आपने भी कई बार सुना होगा कि भाई हिप शोल्डर सेपरेशन क्या होता है। काफ़ी हमारे पास क्वेरीज भी आती है कि होता क्या है ये सुनने में बहुत फैंसी टर्म है, इतना कुछ फैंसी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। कि ये वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बेसिक समझा देता हूँ क्या होता है। और ये खाली ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर्स ही, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं है कि खाली फास्ट बॉलर्स ही इसको यूज़ करते हैं या फास्ट बॉलर्स के लिए इसका यूज़फुलनेस ज़्यादा है। बैट्समैन के लिए भी ये यूज़फुल है, इवन थ्रोइंग में भी ये काम आता है, तो फील्डर्स के लिए भी हो गया। और नॉट ओनली क्रिकेट, ये टेनिस में भी यूज़ होता है। मतलब बेसिकली जो जो स्पोर्ट्स में रोटेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, सब में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो जिसमें रोटेशन है, तो ये आप वीडियो देख लीजिए ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं ड्रिल्स ऐसे नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा बहुत ऐसे नाम ले लूंगा, आपको पता ही होगा वो ड्रिल्स के बारे में। नहीं पता होगा तो आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है और इसको ट्रेन कैसे करना है। ठीक है, हिप शोल्डर सेपरेशन बेसिकली क्या है कि आपका जो हिप है और आपका शोल्डर है उसके बीच का एंगल, उसको बोलते हैं हिप शोल्डर सेपरेशन। ठीक है, ये एंगल जितना ज़्यादा होगा, आपकी जो फोर्स जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक स्लिंग शॉट की तरह काम करता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं फास्ट बॉलर का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मेरा हिप एंड शोल्डर सेपरेशन कैसे होगा? मैंने एक्शन लिया, अब मैं रोटेट करा, ठीक है, मेरी लोअर बॉडी रोटेट हो गई है, अपर बॉडी, अभी मेरा शोल्डर है, मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ, मेरा शोल्डर रोटेट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं लोअर बॉडी रोटेट हो गई, शोल्डर अभी नहीं हुआ है, तो मेरा एंगल बन चुका है, ये हिप शोल्डर सेपरेशन हो चुका है। ठीक है, ये स्टार पोजीशन बोलते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से ये बॉडी स्लिंग शॉट की तरह काम करती है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, अगर मैं सामने से दिखाऊं तो ठीक है, अगर ये आपका पहले आ गया अपर बॉडी, ये बाद में आ रही है, तो भी उतना फोर्स जनरेशन नहीं होगा। ये साथ में आएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, एक के बाद एक, मतलब कि गया ये, ठीक है, ये घूमा, ये रोटेट हुआ ट्रंक, फिर शोल्डर, तो ये स्लिंग शॉट की तरह काम करता है। एंगल बना, जितना ज्यादा एंगल, और एंटी रोटेशन भी आता है इसमें, आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो जितना ज्यादा रोटेशन, सॉरी, जितना ज्यादा एंगल उतना पावर ज्यादा होगी। ठीक है, अब ऐसे बैट्समैन का देख लेते हैं। मैं बैटिंग कर रहा हूँ, अब मेरे को छक्के मार रहे हैं, ऑब्वियसली पावर आप छक्के में ही लगाते हो, तो आपने करा, ठीक है। अब अगर आप साथ में ही घूमे तो इतनी पावर नहीं आएगी, आपको लंबे छक्के मारने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देखो, गया पीछे, आर्क आ गया बैक स्विंग का, अब मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रोटेशन हुआ पैर का, और फिर फ्लो आया। ठीक है, ये रोटेट फ्लो, ठीक है, रोटेट फ्लो। तो यहाँ जब मैंने करा, मेरा बैक स्विंग यहाँ है, ये हो गया, मेरे हिप्स ऑलरेडी ट्विस्ट हो गए, मेरा जो अपर बॉडी है, टॉर्सो है, शोल्डर है, वो अभी भी मतलब शोल्डर फेसिंग द बॉलर है। ठीक है, तो ये एंगल बन गया है। अब ये यहाँ से जो स्विंग होगा उसमें अलग ही पावर निकलेगी। ठीक है, थ्रो का तो समझिए, अगेन थ्रो में भी ये कॉन्सेप्ट है, गए, टारगेट करा एंड रोटेशन। ठीक है, रोटेशन। तो अगर मैं साथ, जैसा भी मैंने करा, साथ में नहीं, साथ में बात नहीं बनेगी, आपको रोटेट करना है, और ये ऐसा स्लो नहीं होगा, ये ऑब्वियसली फास्ट ही होगा, बट ये चेन है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। टेनिस में ही बता देता हूँ, कोई टेनिस प्लेयर अगर देख रहा हो, आप फोर हैंड के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपने स्टेप लिया, फोर हैंड पे हो, मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है टेनिस की, तो मेरे फॉर्म पे भाई आप इतना फोकस मत करना, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। गया मैं, ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट, पीछे हाथ है, मैं लेटरल पोजीशन में हूँ, साइड ऑन। ठीक है, यहाँ से ये हुआ, एंगल बना, ठीक है, एंगल, ये अलग पावर निकलेगी आपकी। सिमिलरली बैक हैंड में गए, मैं गया, ठीक है,
मैं आपको थोड़ा साइड से करता हूँ। मैं गया, अब ठीक, अगर यहाँ भी मार रहे हैं, क्रॉस कोट नहीं मारते हो, डाउन द लाइन मार रहे हैं तो भी होगा। अब साथ में ले आएंगे तो उतना पावर नहीं आएगा, आप एक रोटेट का ठीक। कोई भी रोटेशनल गेम है, कोई भी रोटेशनल एस्पेक्ट है किसी भी स्पोर्ट में, सब में काम आता है, नो रॉकेट साइंस, ठीक है। और इसको ट्रेन कैसे करना है, कोई भी रोटेशनल पावर की ड्रिल्स मैंने आपको पहले भी जो बता रखी है, जैसे मेडिसिन बॉल थ्रोस, ठीक है, मेडिसिन बॉल स्लाइड स्लैम्स, ठीक है। जितनी भी लोअर बॉडी जितनी भी रोटेशनल पावर की एक्सरसाइज है सारी इस एस्पेक्ट को ट्रेन करती है। बट आपको करते हुए फोकस करना है, आपको करते हुए ध्यान रखना है कि जब अगर मैं स्लाइड स्लैम कर रहा हूँ तो मैं ये एंगल बना रहा हूँ, फिर अगर ट्रेनिंग में ही आप ऐसे करेंगे साथ में लेके आ रहे हैं तो उसमें नहीं, आप ट्रेनिंग करते हुए भी ध्यान रखिए इस बात का, तो वो धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी और फिर आपके सारे एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लेके आएगी, ठीक है। तो ये पावर का एक नुस्खा है, पावर का सीक्रेट है, ये कैसे पावर लेके आनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है पावर का, हिप शोल्डर सेपरेशन। तो मैंने आज आपको ये समझा दी कॉन्सेप्ट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा कमेंट्स में, या मैं वीडियो बना दूंगा उसमें, ठीक। थैंक यू।